लेकिन आखिर में अर्ज करना चाहता हूं, हर दौर के वली ने दाता साहब से फैज हासिल किया। मेरे जद्दे आला, मेरे आका हजूर सैयदना ख्वाजा खाजगान ख्वाजा जहां हजरत हाफिज अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह 150 साल पुरानी बात सुनाने लगा हूं। दाता साहब के साथ वो एक गौरे का मिजार है ना, उसकी चाय का वाकया सोशल मीडिया पे आप लोग सुनकर बाज अंधे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं सुनाता हूं। हाँ जी, हमारे दादा जान ने, हमारे वालिद ने उन लोगों को भी जियारत की जो उस काफिले में हजूर ख्वाजा साहब के साथ मौजूद थे, दाता साहब के दरबार। तो आपका मामूल था, मोहब्बत फरमाते थे दाता साहब से हजूर हमारे ख्वाजा हाफिज अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे जद्दे आला एक रोज मामूल के मुताबिक हाजिर हुए। आपने फातिहा शरीफ पेश की, फिर बुजुर्गों का तरीका होता है मुराकबा करते हैं, वहां मुराकबा किया, फिर अल्लाह के हुजूर दुआ की। दुआ करके ना मामूल होता था हजरत साहब उठ जाते थे। तो जैसे आपने दुआ की तो बात संगी मामूल देखकर उठने लगे, तो आपने हजरत बाबाई साहब हाफिज साहब ने फरमाया दोस्तों बैठो। दोस्त रानू आप तो उठते थे, आपने फरमाया दोस्तों बैठो। दाता साहब ने हुक्म फरमाया चाय पी कर जाना। हाँ जी 800 साल गुजरे हुए हैं विसाल को। मेरे जद्दे आला हाफिज अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हैं मिज़ार मुकद्दस पर, हाजिरी दी। फरमाया दोस्तों आर्डर आया दाता साहब का, बैठ जाओ चाय पी कर जाना। लोग हैरान, दाता साहब को तो विसाल हो गया, 800 साल गुजर गए और ये आज बाबाई साहब क्या बात करते हैं। इसी असना में देखा एक बंदा ट्रे उठाकर, प्यालियां लेकर, चैनक लेकर, 7 खताइयां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। चाय डाल के पिलाई, खताइयां पेश की, चाय पी और बुजुर्ग रुखसत हो गए। तो आप कहते हैं गरीब नवाज। और इन वाकयात को दाता साहब की करामतों को हमारे बुजुर्गों ने भी मुशाहिदा किया, उन संगियों ने रिपोर्ट किया। ये आज भी नाम मौजूद हैं, जाओ उनके खानदानों के नाम देंगे, उनकी औलादों में सीना बसीना ये वाकयात मौजूद हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, खुदारा अपने बुग़्ज़ व इनाद या अपने मिशन के तहत औलिया के साथ जंग न लो, ईमान भी तबाह हो जाएगा और कभी भी राय हिदायत पर नहीं आ सकोगे। हाँ फिर कहूंगा हमारा इन औलिया से प्यार इसलिए कि हमें अल्लाह मिल जाए, उसके अलावा कोई दूसरा ताल्लुक नहीं। जो इसके अलावा किसी काम से जाए उसके ऊपर फतवा लगता है, लेकिन जो अल्लाह की तलाश में जाए, अल्लाह के जिक्र के लिए जाए। जो दोस्त लेट आए, आखिरी क्लोजिंग जुमला कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस मैंने हवाला भी पेश किया, हुजूर ने क्या फरमाया, यकीनन ऐसे हजरात मौजूद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो अल्लाह के जिक्र की चाबियां हैं। अगर वो चाबियां वो जब तेरे सीने में लगता है, फिर इधर अल्लाह 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 जारी होता है। फिर हुजूर फरमाते हैं चाबी तो बात की बात। पूछा गया हुजूर कौन लोग, फरमाया इनके चेहरे देखो तो अल्लाह का जिक्र जारी हो जाता है। ये कोई जाहिल आदमी की बात तो हम नहीं कर रहे। आपने दाता साहब की शान में कुछ अशार लिखे, और क्या लिखे, सैयद हजवेर मखदूम उमम, मरकद ऊ पीर संजर राहरम, खाके पंजाब अज दमे ऊ जिंदा गश्त, सुबह मा अज मेहरे ऊ ताबिंदा गश्त। यानी आप फरमाते हैं सैयद अजवेर उम्मत के एक अजीम मखदूम का नाम है, और सैयद अजवेर की जो मरकद मुबारक है ये हरम का दर्जा रखता है पीर संजर यानी गरीब नवाज के लिए। फैज का मकाम है, चूंकि उन्होंने कहा गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ये उन्होंने नारा लगाया, उन्होंने फैज याबी की बात की। और बड़े बड़े औलिया आज भी हाजिर होते हैं और हाजिरी देते रहेंगे, चूंकि दाता साहब का मकाम ही बड़ा निराला और वखरा है। और दाता साहब किसी जाहिल आदमी का तो नाम नहीं। आप कहते हैं जी बाबा बाबा, बाबा से मुराद जाहिल नहीं होता। मैंने पहले कहा बाबा इस कौम ने आज से 70 साल की भी आप हिस्ट्री उठाएं तो बाबा जी मोहतरम शख्स को कहा जाता है। आप भी रोड चलते किसी बुजुर्ग को देखते हैं जो काबिले एहतराम हो, जिसकी चिट्टी दाढ़ी हो, तो आप उसको कहते हैं बाबा जी मेरे लायक को खिदमत है। तो बाबा तौहीन का लफ्ज नहीं, बाबा एहतराम का लफ्ज था। और हम तो इनको बाबे के शान शान समझते ही नहीं। हम तो इनको क्या कहते हैं, ये अल्लाह के दोस्त, औलिया, वली। हम इनको शेख कहते हैं, इनको उस्ताद कहते हैं, इनको अपना हादी और रहनुमा कहते हैं। बाबा तो आपकी जुबान में है, लेकिन बाबा भी कहते हो
तो ये बड़े बूढ़ों ने तौहीन में नहीं कहा, एहतराम में कहा। कायदे आजम वो बंदा है कि पहली कैबिनेट की मीटिंग सजती है, फकीर की बात सुनना। आपको ये बातें आम नहीं मिलेंगी, ये तहकीक का दरवाजा बहुत थोड़े लोग खटकाते हैं। हजरत पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, काजी पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, उर्दू के लफ्जों में तो हमने पाकिस्तान कर दिया, पे अलिफ काफ सीन ते अलिफ नून। अब अंग्रेजी के वर्ड भी बताइए, तो जो राय में लिख दिया कि PAKSTN पाकिस्तान, तो कायदे आजम को समरी पेश हुई। आपने गौर फिक्र किया, कुछ वक्त लग गया, लोग हैरान हुए, इतने सोचने की क्या बात, साइन करें काम मुकाएं। आपने ना सफे पे हल्का सा एक लफ्ज डाला, साइन करके दे दिया। पढ़ने वालों ने पढ़ा, देखा तो कायद ने PAKSTN के अंदर आई का इजाफा किया। पूछा गया, कैबिनेट ने पूछा, वज़रा ने पूछा, आगे कारिंदों ने पूछा, हजरत कायद बताइए ये आई का क्या माना? लफ्ज तो पूरा होता है पाकिस्तान पाकिस्तान, लेकिन आपने इसको पाकिस्तान कर दिया, आई डाल दिया। फरमाया ये मुल्क हमने इस्लाम के नाम पे लिया है। पूरी दुनिया में जहां पाकिस्तान का नाम अंग्रेजी में लिखा जाए तो पढ़ने वाले जान लें कि ये पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पे लिया गया। और हम अंग्रेजी के हिस्से में भी आई को दाखिल करके इस्लाम की बात करेंगे।